हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में रैंकिंग से संबंधित प्रश्न, है ना। 2025 में भारत की रैंकिंग किस क्षेत्र में कौन सी रैंकिंग रही है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सेशन क्या कुछ खास होने वाला है, इसमें हम समझते हैं अलग अलग हम जो पॉइंट हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या क्या पॉइंट रहने वाले हैं, सभी अलग अलग जो पॉइंट होंगे उनके आधार पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर्थिक और व्यापारिक सूचकांक दिया हुआ है। नवाचार और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो सूचकांक हैं, इंडेक्स हैं, वह दिए हुए हैं। शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित है। रक्षा और भू राजनीति से संबंधित सूचकांक हमारे पास हैं। सामाजिक और पर्यावरणीय सूचकांक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो पहले हम देखते हैं आर्थिक और व्यापारिक जो सूचकांक होते हैं कौन कौन से होते हैं, जिनमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है या फिर हमारा जो भारत है, भारत का स्थान कौन सा है ना, उसको हम समझने वाले हैं। इस जो सूची है हमारी, अलग अलग प्रकार की सूची जारी की जाती है अलग अलग संस्थाओं द्वारा, उसमें तो पहले देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी रैंकिंग में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है ना। हमारा भारत की जो जीडीपी की रैंकिंग की बात करें हम, तो हम कौन से नंबर पर आते हैं? चौथे नंबर पर आते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आती है। इसके बाद अगला है ग्लोबल ट्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 18वां स्थान है ना। भारत का जो स्थान है वो है 18 नंबर पर है। ग्लोबल प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 40वां स्थान है यहाँ पर भारत का। आर्थिक जटिलता सूचकांक में 42वां स्थान है। ग्लोबल बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग्स में 52वां स्थान है। कौन सा है? 52वां। ठीक है। इसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में स्थान जो है वो 63वां स्थान है, 63 नंबर पर आता है भारत। अगला है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में स्थान आता है 5वां भारत का। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नवाचार और प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचकांक कौन कौन से होते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो होता है, जिसे हम बोलते हैं GII, इसमें हमारा स्थान है, भारत का स्थान है 39वां सॉरी, है ना, 39वां, है ना। ICT सेवाओं का निर्यात जो है उसमें हमारा भारत है पहले स्थान पर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग में चौथा स्थान है। साइबर सुरक्षा सूचकांक में 10वां स्थान है। AI तत्परता सूचकांक में 35वां स्थान है। अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 6ठा स्थान है ना, 6th नंबर पर है। अमूर्त संपत्ति तीव्रता में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग कौन सी है? तो इसमें है 49वां स्थान है भारत का। इन जो रैंकिंग दी गई है यहाँ पर, इन रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला है शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित जो इंडेक्स होते हैं या रैंकिंग होती है ना, उसमें कौन सा स्थान है भारत का? तो हम देखें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में IIT बॉम्बे का जो स्थान है वो कौन सा है? 220 नंबर पे। कितने नंबर पर है? 220वें नंबर पे है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, इससे बेंगलोर 201वें स्थान पर है ना। IISc जो है वो कौन से स्थान पर है? 201वें स्थान पर है। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है उसमें IIT बॉम्बे 13वें स्थान पर है ना, 13 नंबर पर है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे का जो स्थान है वह है 53वां स्थान है। इससे संबंधित तो और भी रैंकिंग है, नीचे यहाँ पर दी गई हैं, उन्हें समझ लेते हैं हम। ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स में 55वां स्थान है भारत का, है ना। इंटरनेशनल IP इंडेक्स की हम बात करें तो इसमें 42वां स्थान है। शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में 46वां स्थान भारत का है। इसके बाद देखते हैं रक्षा और भू राजनीति में। तो इसमें जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, इसमें भारत चौथे स्थान पर है। पावर इंडेक्स स्कोर की अगर हम बात करें तो कितना है? 0.1184 इसका पावर इंडेक्स स्कोर है ना। विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में हम बात करें कि सबसे शक्तिशाली देशों में हमारे भारत का
स्थान कौन सा है? तो ये है 12वां स्थान है, संयुक्त अरब अमीरात के पीछे। मतलब संयुक्त अरब अमीरात जो है ना, यूएई का स्थान इसमें कौन सा है? 11वें नंबर पर। इसके बाद बात करें हम सामाजिक और पर्यावरणीय सूचकांक में, तो मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान, तो भारत 153 देशों में से 130वें स्थान पर है। मतलब टोटल कितने देश हैं? 153 देश में से 130 नंबर पर भारत का स्थान है। मूल्य की बात करें हम, HDI मूल्य की बात करें तो 0.685 के साथ इसका मूल्य है ना। इसके बाद हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर है, जो बहुत गंभीर श्रेणी में आता है ना। इसके बाद आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI, भारत 176वें स्थान पर है। सरकार ने इस रैंकिंग की वैधता पर सवाल उठाया है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वां जो हमारा स्थान है कैसे है ना। मतलब काफी दुखद बात है ये, है ना। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।